अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हाफिज शहजी। कैसे हैं आप? उम्मीद है माशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ एक कमाल की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो कि आपका ऑटो सेटअप बनाएगी और आपको ऑटोमेटिकली बता रही होगी कि भाई यहाँ पर आप पोजीशन लेके आप आसानी के साथ स्कैल्पिंग करके आप यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। ये समझ सकते हैं, ये स्कैल्पिंग के लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ओके, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं आप स्कैल्पिंग करके। शॉर्ट टाइम में रह के आप 2-4 घंटे के अंदर रह के 5-10 मिनट में रह के 2-3 मिनट के अंदर भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं क्विक। ओके, सो कैसे करेंगे ये भी समझ लें, हमारे इस फ्री ट्रेडिंग कोर्स का एक पार्ट है। ओके, तो चलें अभी मैं आपको रियल चार्ट पे लेकर चलता हूं और वहां पर दिखाऊंगा कैसे हम ये पूरा सेटअप बनाते हैं और किस टूल की मदद से हम ये सारा सेटअप बनाने वाले हैं। तो गाइज, अब आ चुके हैं हम अपने रियल चार्ट के ऊपर और यहाँ पर मैं अब आपको बताऊंगा कि आप किस तरह वो स्ट्रेटजी वाला सेटअप बना सकते हैं, किस टूल की मदद से। वो टूल है यहाँ पर गाइज, फिब रिट्रेसमेंट भी इसको कहा जाता है, फिबोनाची भी कहा जाता है। ठीक है, आपने कैसे इसका यूज करना है, देखिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा यूज करने के। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर आपको जो बड़े बड़े मूव्स नजर आ रहे होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपने इसका यूज करना है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी वीडियो लेंथी होगी, लेकिन आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली सेटअप बना हुआ मिले और आप प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, एक बड़ा सा मूव यहाँ पर आया हुआ है। आप क्या करेंगे, इस टूल को पकड़ेंगे यहाँ से लेके जहां से इसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और नीचे ले आना है यहाँ पर। अब आपने यहाँ पर ना कुछ एरियाज जो है वो नोट कर लेने, जैसे यहाँ पर ये 0.5 का एरिया है। ठीक है, उसके बाद ये वाला है 0.16 का है और ऊपर है 0.18 का। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये टूल लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने यहाँ पर आके पहले यहाँ पर आपने ऊपर लाइन लगानी, ये लाइन लगा दी। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे लाइन लगा देनी है, यहाँ ये आप लगा दें यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट वाला आ रहा है, थोड़ा सा नीचे कर ले यहाँ तक, ये वाला, ये हमारे पास क्लास वाला आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इस दोनों का मिड निकालना है। इन दोनों का मिड कौन सा बनता है वो आपने देखना है। 0.5 वाला एरिया जो है इसका मिड का है, आप यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से इसको पकड़ेंगे, इस टूल को बाहर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट, इसका अब आपने मिड निकालना है। इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लें और जूम कर लें ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा सा हम नीचे करेंगे यहाँ पर। अब इसका भी हम मिड निकाल लेते हैं, ये वाला एरिया 0.5 का। फिर उसके बाद यहाँ से आप इसको पकड़ेंगे और नीचे ले आए, यहाँ तक ले आए। ठीक है, और फिर यहाँ से जो है अपने यहाँ तक लेके आना, यहाँ पर ले आए। अब यहाँ पर आपने इसका भी मिड निकालना, मिड का एरिया जो है वो 0.5 का है। ठीक है, ये हो गया। ओके, अच्छा अभी मेरा यहाँ पर फिबोनाची जो है वो शॉर्टकट में नजर आ रहा है। अब जब आप पहली बार करेंगे ना, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ, आपके पास 2.3 पॉइंट होंगे जिसको आपने अनटिक कर देना। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये 3.618 वाला भी आ रहा होगा आपके पास, 2.618 वाला भी आ रहा होगा और ये 4.2386 वाला भी आ रहा होगा। जैसे भी मैं टिक करके दिखा देता हूँ, ये तीन पॉइंट अभी आ रहे होंगे आपके पास, ये ऊपर की तरफ। तो आपने इन तीनों को अनविजिबल कर देना है, यहाँ से और यहाँ से, ये तीनों, ताकि ये छोटा हो जाए। ऊपर वाले से हमारा कोई लिंक नहीं है, बस यहाँ तक ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमने इसका मिड निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, अब ये आपके पास पूरा एक एरिया आ चुका है। याद रखिएगा, अगर आप शॉर्ट करने वाले हैं, आपके पास मेन एरिया ये वाला शॉर्ट करने के लिए मेन एरिया है। ठीक है, मतलब अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो यहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा सा रिस्क लेके। यहां से आप शॉर्ट करेंगे, यहां से आपने शॉर्ट किया, रीटेस्ट होने के बाद यहां से रीटेस्ट करके नीचे आए तो शॉर्ट कर सकते हैं। आपका एसएल इसके ऊपर होगा जब ये रीटेस्ट करके आएगा। इसी तरह लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जैसे ये नीचे आएगा, उसके बाद रीटेस्ट करेगा, यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एंट्री कर सकते हैं। एसएल इसके नीचे होगा। ठीक है, 2 पॉइंट तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब आगे मजीद आप इससे और कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं वो समझिएगा। अब हमने जो मिड शीट वगैरह लगाए हैं ना, ये आपको क्या बताते हैं, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे मूव देखने को मिलेंगे। ये दरअसल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वजाहत कर रहा है। ये जो आपको फिबोनाची का टूल इस्तेमाल करने का तरीका बताया ना, ये बेसिकली आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के दे रहा। अब आप क्या करेंगे, 4 घंटे की जगह यहाँ पर आप कर देंगे 1 घंटा। जब आप 1 घंटा करेंगे फिर आपको यहाँ पर छोटे छोटे मूव नजर आएंगे बहुत सारे। यहाँ पर देखें,
अच्छे खासे। अगर और छोटा कर लेते हैं मजीद आपको आएंगे, जैसे 30 मिनट का कर लेते हैं, 30 मिनट पे करेंगे तो यहाँ पर देखिए अच्छे अच्छे आपको मूव मिल जाए। जैसे कि मार्केट यहाँ पर नीचे आई और यहाँ से उठी फिर यहाँ तक गई। अब देखिए यहाँ से भी आप इसको शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है। अभी जो दरमियान में है इसको नहीं आपने करना। जब ये अपने ऊपर क्लोजिंग दे देगा, यानी कि इसको क्रॉस करके यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पर रीटेस्ट करेगा तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं और एसएल इसके नीचे छोटा सा लगा सकते हैं। रीटेस्ट के बाद सेम लाइक जब यहाँ पर ये ऊपर आ जाता है, यहाँ पर रीटेस्ट करेगा ऐसे, फिर उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है रीटेस्ट नहीं करता, जैसे अब यहाँ पर देखें रीटेस्ट हुआ है, प्रॉपर रीटेस्ट हुआ है। यहाँ पर ये टच हुआ, फिर यहाँ पर ये टच हुआ, फिर ये गया, ये रीटेस्ट हुआ। अब यहाँ पर आपकी एंट्री यहाँ तक बन सकती थी, ये आपका टारगेट था पहला। जब ये ब्रेक हो गया, अगर इसने रीटेस्ट दिया तो मतलब इसके नीचे तक जा सकते हैं। तो इस तरह आप मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पर एंट्रीज कर सकते हैं और अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसी तरह आप मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे इसको जितना छोटा करते जाएंगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके सामने शो होती जाएंगी। 5 मिनट पे भी अगर आप करेंगे आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये देखिए 5 मिनट पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 5 मिनट का मूव अच्छा खासा मूव है। यहाँ पर देखें ये मार्केट नीचे आई, उसके बाद इसने दोबारा से इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से आप अपनी एंट्री कर सकते थे। इस जगह से आपकी एंट्री बनती थी, यहाँ से आप एंट्री करके आप प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते थे। तो बहुत अच्छे अच्छे आप यहाँ से मौके उठा सकते हैं और छोटा करके आप मजीद अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया गाइस कि आप क्या करेंगे, आप एक मूव पकड़ेंगे 4 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके, यहाँ पर 4 घंटे का। याद रखिए जैसे मैंने एक मूव पकड़ा यहाँ से, इस मूव को पकड़ा यहाँ तक लेके आया, इसको पूरे को पहले किया साइज बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मिड निकाला, जैसे मैंने फिबोनाची लिया यहाँ से लेके यहाँ तक किया था मैंने, ठीक है। इसका पहले हमने मिड निकाला, मिड निकालने के बाद फिर उठाया इसको ऊपर ले गए। अब ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा था, अब इसका मिड निकाल लिया, फिर उसको उठाया नीचे ले आए और ऊपर वाले हिस्से को यहाँ से पकड़ा और नीचे ले आए यहाँ तक, ठीक है। और अब हमने इसका भी मिड निकाल के ये सारा एरिया हमने यहाँ पर बना लिया। इसी तरह आप यहाँ पर जो है अब ट्रेंड में भी बना सकते हैं। जब ये मार्केट देखें यहाँ से अप गई थी, अब अप का भी बना सकते हैं। यहाँ से आपने जब भी अप का बनाना है तो आप देखें, जैसे मैं यहाँ पर अप का बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ से बनाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से फिबोनाची को लूंगा यहाँ तक जाऊंगा, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ऑलरेडी हमने क्योंकि पहले सेटअप बना लिया, जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम सेटअप तो वही रहेगा आपका। ये पहला होगा टारगेट, फिर दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। इस रेंज में रह के आप ट्रेड करेंगे। बस आपने ये देखना है जब भी इस लाइन के पास आए रीटेस्ट करके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आपने ट्रेड करनी। ये आपका कितना सक्सेसफुल रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। 100 ट्रेड अगर आप लेते हैं ना, 100 ट्रेड, याद रखिएगा 70 ट्रेड आपके हक में होंगे, 100 में से 70 ट्रेड आपके हक में होंगे अगर आप सिर्फ इस फार्मूले के मुताबिक ट्रेड कर लेते हैं। तो गाइज ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं मजीद आपको और आसान करके बताता हूँ ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो गाइज अब मैं आपको सेकंड स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप सेकंड स्ट्रेटजी का सेटअप कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा सा आपको चेंज ये करना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है। पहले हमने 4 घंटे पे किया था, अब आपने यहाँ पर 1 डे का सिलेक्ट करना है। 1 डे का सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कुछ कैंडल्स को काउंट करना है, लास्ट 10 to 15 कैंडल्स को। जैसे कि मैं यहाँ पर काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 में हमने देखना है जहां पर हमें हाई मिलेगा। तो ये हमारे पास हाई आ रहा है, तो हम इसके ऊपर हम यहाँ पर अपना हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने तभी लगानी है जिसके साथ ज्यादा टिप मैच होते होंगे। देखिए यहाँ पर ज्यादा टिप मैच हो रहे हैं। अगर मैं सिंगल को ले लूंगा तो यहाँ पर एक है, लेकिन अगर हम नीचे वाले को लेंगे यहाँ पर ग्रीन वाले को, तो यहाँ पर ज्यादा हमारे पास टिप मैच हो रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं 15 कैंडल में हमने देखना है जो लो और जिसके साथ ज्यादा टिप मैच हो रहे हो। तो यहाँ पर देखें तो इसके साथ ज्यादा टिप मैच हो रहे हैं, ये वाली के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मिड निकाल लेंगे। इसका हमने मिड निकालना है, यहाँ से हमने इसका मिड निकालना है। पहले इसका मिड निकालेंगे, फिर यहाँ पर हमारे पास 2 जोन बन जाएंगे, ठीक है। अब इन जोन को आपने नोट करना है, इसी जोन में रह के आपने ट्रेड करनी है, और किस जोन में रह के आपने ट्रेड नहीं करनी वो आपको याद रखना है। तो अगर आप उस जोन में ट्रेड करेंगे थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा, ओके। तो यहाँ पर मैं ये जोन बना रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये हमारे पास आ गया, अपर जोन आ गया गाइस। अभी मैं फिबोनाची को लेता हूँ और इसको नीचे कर लेता हूँ। यहाँ से हम इसका नीचे वाले का भी अब मिड निकालेंगे, तो यहाँ पर इसको नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर ले आते हैं गाइस। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें और इसका भी मिड निकाल लें। ये निकाल दिया, अब इसको यहाँ से आप रिमूव कर दें। ये आपके पास पूरा एक सेटअप बन गया गाइस। अब आपने इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे नहीं देखना, अब आपने डायरेक्टली इसको ले जाना 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, या आपको 15 मिनट 5 मिनट के ऊपर बहुत ही अच्छा आपको दिखाएगा सेटअप बनता हुआ। ये देखें गाइस। अब आपने यहाँ पर ना एरिया याद रखने में आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जो कि
आपने याद रखने हैं, यहाँ पर मैं लिख के बताऊंगा। आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करने वाले हैं, शॉर्ट के लिए बेस्ट पोजीशन, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शॉर्ट के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है गाइस, ये वाला एरिया। यहाँ से अगर आपको शॉर्ट करने का मौका मिलता है, अगर मार्केट यहाँ पर आती है, रीटेस्ट देती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं रीटेस्ट के बाद, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर इसने रीटेस्ट दिया तो यहाँ से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट की पहला टारगेट आपका ये होगा, उसके बाद दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट ये होगा, और चौथा टारगेट आपका ये होगा। इस तरह आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ओपन करने वाले हैं तो लॉन्ग के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा है, वो भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि लॉन्ग के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ये आपके लिए गाइस एरिया, ये वाला एरिया जो है आपके लिए लॉन्ग के लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। अब ये वाले एरिया जो है दो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको समझना है, क्योंकि अगर आपको इसकी समझ आई तो बहुत अच्छा लगेगा। ये आपके लिए गाइस एरिया जो है लो रिस्क वाले हैं, ठीक है। ये एरियाज आपके लिए लो रिस्क वाले हैं, ये वाला एरिया, ठीक है, और सेम लाइक ऊपर वाला एरिया ये आपके लिए लो रिस्क है। इसमें शॉर्ट पोजीशन और इसमें लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। अब आपके लिए जो ज्यादा रिस्क वाला एरिया है वो कौन सा है आपको जानना है वो भी, ताकि उसका भी आपको पता चलेगा। इस ये वाला जो है आपके पास जो ज्यादा रिस्की एरिया है जिसको हम कहते हैं मिड रिस्क, ठीक है, आप मिड रिस्क कह सकते हैं आप इसको। ये आपके पास जो है ना ये वाले दो एरियाज यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एक ये वाला एरिया, ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की एरिया, यहाँ से आपने अगर ओपन करनी है पोजीशन तो कैसे करनी है वो आपको बताऊंगा। और एक ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाले एरिया यहाँ से कैसे करनी है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी बनेगी वो ऊपर वाली, नीचे वाले जो है वो आपके लिए ज्यादा रिस्की नहीं होंगे, कम रिस्क होगा। अच्छा अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन के दौरान में अगर ये यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पर रीटेस्ट करके, यहाँ पर रीटेस्ट करके और दोबारा ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से आप अपनी एक छोटी सी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। आपका टारगेट क्या होगा, यहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। फिर उसके बाद आपका सेकंड टारगेट होगा ये वाला। जब इसके ऊपर क्रॉस करके, इसको क्रॉस करती है यहाँ से, और फिर उसके बाद यहाँ पर रीटेस्ट करके ऊपर इसके क्लोजिंग दे देती है, इसके ऊपर याद रखिएगा मैं जो मेंशन कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है इसके ऊपर, तो फिर आप यहाँ पर अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे, और आपका एसएल यहाँ पर होगा इसके नीचे, ठीक है। सेम लाइक इसी तरह आपको अगर ऊपर वाले जोन में अगर आपको शॉर्ट करनी है तो आपने वेट करना है कि ये यहाँ पर आए, इसका रीटेस्ट करें और नीचे आए, ठीक है, इसे रीटेस्ट करके तो फिर आप इसके नीचे एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप एंट्री करेंगे जो भी होगा, शायद ये इतना भी डिप ले सकता है, ये उससे ऊपर भी डिप ले सकता है यहाँ तक। अगर ये यहाँ लेता तो फिर आपने इस हिसाब से इसको जैसे ये ब्रेक करेगा आप एंट्री कर सकते हैं। और आपका टारगेट क्या होगा, ये वाले, ये जो लाइनें लगाई है ना ये आपके टारगेट है, ये टारगेट है आपके, मैं मेंशन कर देता हूँ। ये टारगेट हो गया शार्ट के लिए, ये दूसरा टारगेट होगा, ये तीसरा टारगेट होगा, ये चौथा टारगेट होगा। इसी तरह अगर आपने लॉन्ग ओपन किया है तो फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट आपका ये होगा, और फोर्थ टारगेट आप ये होगा। इस तरह आप इस टूल का इस्तेमाल करके ना फिबोनाची का आप बना सकते हैं। मैंने बता दिया आपको, लास्ट जो है 10 to 15 कैंडल्स आपने काउंट कर लेनी है और आपको जो है आसानी से सेटअप बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये आपको मैंने सेकंड स्ट्रेटजी बताई। और इसके अलावा अगर आप इससे मजीद और बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं, अगर आप छोटे स्कैल्प करना चाह रहे हैं मजीद, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने कितने स्कैल्प लेना चाह रहे हैं। अगर आप मजीद छोटा स्कैल्प करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने वन डे का चार्ट सेलेक्ट करना है और लास्ट डे का आपने हाई और लो ले लेना है, ठीक है, जो आपको लगेगा। या आप देखें अभी लास्ट डे का तो हमारा यही बन रहा है, ठीक है। अगर आप इसको मैं यहाँ से ड्राइंग करता हूँ रिमूव, आप ये वाला ले लें, इसको ही ले लें, सिर्फ एक कैंडल को ले लें अगर आप छोटा स्कैल्प करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूंगा इसको, ये मेरी थर्ड स्ट्रेटजी है। हालांकि मैंने दो स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनानी थी, मैंने थर्ड स्ट्रेटजी भी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे, ये हमारा लास्ट वाला ले लें, ठीक है। अब आपने इसका मिड निकालना, अगर आपने 2 3 4 5 मिनट की शॉर्ट स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है। आप लास्ट डे वाला याद रखिए, मैंने अब करंट डे वाला ले रहा हूँ, आपने लास्ट डे वाला लेना। अगर लास्ट डे वाली छोटी है करंट डे से तो फिर नहीं, फिर आपने करंट डे को यूज करना है, ठीक है। ये आपने नोट करना है। इसका भी आपने मिड निकालना है, मैं इसका मिड निकाल रहा हूँ। फिर आपने ऊपर वाले का भी मिड निकालना है। आपको जिस जिस एरिया में आपको मिले आप वहां से ट्रेड कर सकते हैं।
आपको यहाँ पर 5 एरियाज मिलेंगे, ठीक है। आप 5 एरियाज में रह के ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने उसमें बताया था कि आपको जस्ट ट्रेड करनी है लो जोन में और हाई जोन में। इसमें आपको 5 जोन में कर सकते हैं। उसके रीजन ये है क्योंकि आप वनडे के सिंगल कैंडल के ऊपर देख रहे हैं। जो पहले आपने सेटअप बनाया था वो 15 दिन के आपने सेटअप पे देखा था, क्योंकि वनडे के हिसाब से 15 कैंडल्स आपने काउंट की और 15 दिन के रिकॉर्ड को आपने पूरे को आपने वहां पर फिबोनाची के थ्रू आपने ट्रेड सेटअप बनाया। तो यहाँ पर देखने सिंपल मैं वैसे ही बना रहा हूँ। ये लास्ट डे की कैंडल का मैंने मिड निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसको 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे ले आना है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ इस कैंडल का निकला है। पिछली कैंडलें जो आनी थी वो आ गई हैं इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको मैं सीधा ले आऊंगा 5 मिनट में। अब 5 मिनट पे देखें आपकी बहुत कमाल की पोजीशन इसने बनाई है। देखें मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप रिस्क ले सकते थे, तो ये इसने क्या किया, यहाँ पर आया सीधा ऊपर और इसकी इसने रिस्पेक्ट की और नीचे आ गया, ठीक है। पहला टारगेट आपका ये, जब ये नीचे आया थोड़ी कंसोलिडेशन की, फिर अब ये तीसरे टारगेट की तरफ जाना चाह रहा है। अब सिर्फ आपने इसका नहीं यूज करना, अब आपने यहाँ पर कुछ और भी साथ में टूल इस्तेमाल करने हैं। अब जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका सिखाया, जैसे हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमने इसको ट्रेंड लाइन यूज कर ली, ठीक है। और यहाँ पर पैटर्न भी बन सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर पैटर्न भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक पैटर्न बन रहा है, आप इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए पैटर्न कौन सा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये इस पैटर्न को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देता है, जैसे यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर क्लोजिंग देकर रीटेस्ट करता है तो आपकी शार्ट बनती है। अगर ये यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देता, ये यहाँ से उठता है और यहाँ पर आता है, इसका रीटेस्ट करता है, फिर ऊपर चला जाता है, यहाँ पर रीटेस्ट करता है, क्लोजिंग ऊपर दे देता है, तो फिर आपकी लॉन्ग की पोजीशन बनती है। तो इस तरह आप जो है ये भी आप कर सकते हैं। जितने भी आने मैंने आपके पहली वीडियोस में बताए हुए हैं ना सारे वो चार्ट पैटर्न्स वगैरह, उनको देख लीजिएगा, आप इस हिसाब से अपना यहाँ पर लगा लीजिएगा। बस आपको बता दूं लास्ट पे एक बात, देखिए ट्रेड सेटअप सिर्फ एक सिंगल सेटअप बनाने का नाम नहीं है। ये तो आपको मैंने टेक्निक्स तो बता दी, ये स्ट्रेटजीज हैं, इससे फायदा उठाएं। ये स्ट्रेटजीज बहुत काम आएंगी आपके। देखें सीधा सीधा आपको फार्मूला नजर आ रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास एक फार्मूला बन के आ गया। अब यहाँ पर पैटर्न भी बना सकते हैं, चार्ट पैटर्न, और यहाँ पर आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सहारा लेके भी आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन है बहुत ईजी है, ठीक है। आप इस तरह लाइन्स लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर फर्ज करें यहाँ से ये नीचे आ जाता है तो इसकी रिस्पेक्ट लाजमी करेगा। अगर रिस्पेक्ट करता है और यहाँ पर ऊपर आता है, रीटच करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो इसका मतलब है मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है। लेकिन आपने ये देखना है कि यहाँ पर आपका कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। अगर पैटर्न बन रहा है, अगर वो उसके बीच में आया है, तो हो सकता है वहां से दोबारा नीचे आ जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं। लोग क्या करते हैं, वो सिंगल चीज को देख के ट्रेड सेटअप बनाते हैं, वो फेल हो जाता है। वो कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस जो है वो फारग है। असल में फारग नहीं होता, वो ट्रेड सेटअप भी प्रॉपर नहीं बनाते। अब यहाँ पर अगर मैंने देखा आपको चार्ट पैटर्न भी बन रहा है और यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर भी बेरिश है, तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको गाइज क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेटअप कैसे बनाने हैं, अगर आप इस तरह सेटअप बना के भी ट्रेड करते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है। बस आपने याद रखना है, इसमें आप 5 जोन में रह के ट्रेड कर सकते हैं, जो आपने वनडे के ऊपर बनाया 5 जोन में। अब यहाँ पर आया, ये नीचे आया, तो यहाँ पर छोटा सा आपको मैंने एसएल का तरीका बता दिया। छोटा सा एसएल लें यहाँ पे छोटा सा एसएल लें, ठीक है। जब ये डाउन ट्रेंड में है ना, डाउन ट्रेंड में आ रही है मार्केट, तो फिर आपने यहाँ पर आने का वेट करना है इसका। अब फर्ज करें ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ तक वेट करना। अब रीटेस्ट यहाँ पर करके फिर ऊपर क्लोजिंग दे, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये होगा, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर रीटेस्ट दिया, दूसरा टारगेट ये होगा, ये ब्रेक हुआ, रीटेस्ट किया, तीसरा टारगेट ये होगा, ये ब्रेक हुआ, रीटेस्ट दिया, चौथा टारगेट आपका ये होगा। सिंपल है। इस तरह आप लेके चलेंगे ट्रेड को, तो बहुत अच्छा आपका ट्रेड का सेटअप बनेगा और आप अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। और मैंने इससे तकरीबन मैंने आपको बताया 70 ट्रेड से प्लस मेरी ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुई है ये फिबोनाची के टूल के साथ। तो आपके पास अच्छा मौका है, फायदा उठाएं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अब काम क्या करना है, एक तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। लेकिन जब आप यहाँ पर सपोर्ट नहीं ना में करते तो हमें लगता है कि आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप हमें सपोर्ट करें, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम को भी लाजमी ज्वाइन कर लें। व्हाट्सअप का लिंक भी मैंने, ग्रुप का लिंक दे दिया है, अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। उसमें भी मैंने अपना नंबर दे दिया हुआ है। अभी हमारा एडवांस कोर्स चल रहा है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हम आपको डीपली हर चीज सिखाएंगे। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।